जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त पीटीआई के रहनुमा सनाउल्लाह मस्ती साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, खान साहब ने एहतजाज जो है 2 हफ्तों के लिए ईरान की जो सूरत हाल है इस वक्त उस हवाले से मौखर कर दिया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि पहले भी इमरान खान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है, वो पाकिस्तान के मकबूल लीडर नहीं है बल्कि वो आलम इस्लाम के मकबूल लीडर हैं। वो एक हुर्रियत पसंद हैं, वो एक असूल पसंद हैं, वो एक नज़रियाती लीडर हैं, और मैं समझता हूँ कि वो लीडर से बढ़ के एक स्टेट्समैन हैं। कि आप देखते हैं कि इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान पे इंडिया ने बिला इख्तियार जंग मुसल्लत की, तो जब हमें गोलियां मारी गई, हमारा मैंडेट छीना गया, जो हम पे जुल्म जबर फस्ताइया, जो मैं अगर बात करना शुरू करूं मेरे ख्याल में कई घंटे इस पे लगेंगे, इतनी ज्यादती हुई। लेकिन हमने अपने पाकिस्तान की खातिर, अपने मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की सलामती, दिफा और वफादारी की खातिर हर चीज़ भुला के हम जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हुए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करम फरमाया। एक इस किस्म की आवाज़ गई कि इंडिया को घुटने टेकने पड़े। और सेकेंडली, जहाँ तक ये दूसरी जो अहम बात है लीडर्स की और स्टेटमेंट्स का, यही फ़र्क होता है कि देखेंगे हम ज़ाती मफाद के लिए रोडों पे आ सकते हैं, लेकिन हमें देखें इसराइल जो है उसने ईरान पे हमला किया है, और आपको पता है जो आपकी हमारी वेस्टर्न जो ये ऐसा बॉर्डर है, चाहे अफगानिस्तान है चाहे ईरान है, ईस्टर्न पे हमारे इंडिया के साथ हालात ख़राब हैं, पर यहाँ भी ख़राब हो जाए तो मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान की लीडरशिप को और पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसके जो आने वाले इम्पैक्ट्स हैं उन पे बैठ के गौर करना चाहिए, और उसके क्या क्या हो सकता है उस पर